Students, welcome to our channel RK Learning. I hope you all are good and safe at your home. So आज के वीडियो इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के उन बच्चों के लिए जिनके पास इकोनॉमिक्स है। अब स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कितने मार्क का है, उन्हें हर सब्जेक्ट में कितने मार्क की प्रिपरेशन करनी है, हर चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस द सेम थिंग, द टॉपिक्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट. As you all know, economics is divided in two parts, microeconomics and statistics. आपके दोनों ही सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स के, 40 ही मार्क्स के आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं एंड 40 ही मार्क्स के आपके स्टैटिस्टिक्स है. सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की 40 मार्क की. उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन, जो कि 4 मार्क का है. इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल चैप्टर है. हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे. कितने क्वेश्चन? 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इसमें पढ़ने होंगे. और जो डिलीट है इसमें टॉपिक वो है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही आपको पढ़ाए जाएंगे. हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट. और आपके जो ये 4 मार्क हैं ये पक्के हो जाएंगे. सेकंड पे आते हैं. सेकंड चैप्टर है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है. ये आपका 13 मार्क का चैप्टर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उतना ही सिंपल भी है. एंड द थर्ड इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. ये भी आपका 13 मार्क का चैप्टर है. इसमें जो डिलीटेड है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. जितना बड़ा ये चैप्टर है उतना ही बड़ा इसका कंटेंट डिलीट हो चुका है. ये आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल चैप्टर है. ये भी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होता है वो तो आपको अब करना ही नहीं है. फोर्थ इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. फोर्थ चैप्टर में आपका 10 मार्क का है, जो कि डिलीट जो टॉपिक्स इसमें डिलीट है वो है अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देयर मीनिंग एंड द फीचर्स. नहीं पढ़ना है. 10 मार्क का चैप्टर है. आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ यही पढ़ के जाना और 10 के 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स कम टू द स्टैटिस्टिक्स, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक. ये पार्ट भी आपका 40 मार्क का है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दोनों चैप्टर्स मिला के आपके 13 मार्क के हैं. बहुत सिंपल है. इसमें 13 मार्क एकदम आपके आराम से आएंगे. इसमें आपको कुछ भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. थर्ड चैप्टर इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन. ये बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क का है, 27 मार्क का है, जिसमें से आपका इतना सारा पार्ट डिलीट हो चुका है. डिलीट क्या क्या हुआ है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आता है क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज, मीन डिविएशन, कोफिशिएंट्स, ये सारा पार्ट जो जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सब डिलीट है. कोरिलेशन डिलीट है, इंडेक्स नंबर डिलीट है. न्यूमेरिकल्स का इतना सारा पार्ट तो आपको पढ़ना ही नहीं. आपको पढ़ना है कि सिर्फ थ्योरी, हल्की फुल्की सी थ्योरी और हल्के फुल्के ही आपको न्यूमेरिकल्स का पार्ट पढ़ना है. तो इसमें तो आप जो आपका स्टैटिस्टिक्स है इतना सिंपल आपके लिए हो गया है इस बार कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. इसमें तो आप 40 out of 40 स्कोर आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट. तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स में मार्क्स अच्छे स्कोर ना कर पाओ. बच्चे घबराते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, इतना टफ है एंड ऑल्स, बट इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है. एल्स आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है. ये तो फाइनल की बात हुई. 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट है. इसमें भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन क्लास 11 दिस ईयर. बहुत सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए इस साल अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर करना, क्योंकि आपका कितनी सारी चीज़ें तो आपकी डिलीट हो चुकी हैं. वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए. कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया, ये नहीं आया, आपने कोई डाउट्स मुझे बताइए. प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आगे के वीडियोस में जो भी आपको पढ़ाया जाए आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे. थैंक यू.